अभी भी हम गवर्नमेंट जो वीमेन कॉलेज गांधीनगर में जहाँ पे देख रहे छात्र बात करने अंदर गए थे, आखिर क्या हुआ इनसे जानने की कोशिश कर बात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं जो वो कहीं से पता नहीं पिछले बैक गेट से कहीं भाग चुके हैं, जो वहाँ पे जाके क्लस्टर में मीटिंगें ले रहे हैं और पता नहीं ना जाने कौन सी मीटिंगें लेते हैं जहाँ बच्चा दर बदर की ठोकरें खा रहा है। हमारा प्रदर्शन आज यहाँ इसलिए रहा था क्योंकि बच्चों ने हमसे कंसर्न किया था, मैसेजेस किए थे कि हमारी काउंसलिंग यहाँ हो रही है और यहाँ पे तानाशाही चलाई जा रही है काउंसलिंग में। जो बच्चों को मेडिकल स्ट्रीम चाहिए वो मेडिकल नहीं मिल रही, जिसको साइंस चाहिए साइंस नहीं मिल रही, जिसको आर्ट्स चाहिए आर्ट्स नहीं मिल रहा। गुंडा राज चलाया जाए क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा, उसके खिलाफ विद्यार्थी यहाँ शांतिपूर्वक बैठे थे और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या धोखाधड़ी की, खुद बाहर आया नहीं और पुलिस प्रशासन का बल का प्रयोग करके विद्यार्थियों को उठाकर अंदर फेंका गया। बात करने के लिए किससे बात की, काफ़ी टाइम लगा? देखिए वहाँ तो पहले मौजूद ही नहीं थे ये, और जब आते हैं तो तब आराम से आते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है यही बोला जाता है। और वहाँ पे जाकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज में मीटिंग हो रही है और अभी हम सारे विद्यार्थी वहीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी जाएंगे, साइंस कॉलेज में मीटिंग देखेंगे कौन सी मीटिंगें कर रहे हैं। जो ये विद्यार्थी आला अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं इनको कोई होश नहीं कि विद्यार्थी 2-3 घंटे 1 बज गए 1:30 बज गए यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे हैं, नींद से कब जागना है प्रशासन ने। इसकी जितनी दच्छियाँ उड़ाई जाए विद्यार्थियों द्वारा उतनी कम है। वहाँ पर अगर कोई था नहीं तो आपने इतना समय जो है वो कहाँ पर व्यतीत किया अंदर? हम बैठे थे, आ रहे हैं, जॉइंट कंट्रोलर मिला, मेरे हाथ में कुछ नहीं, वो कंट्रोलर सर पहले के निकल गए हैं। उनको पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है जो बल प्रयोग कर पुलिस प्रशासन को बीच में लाती है, विद्यार्थियों को और पुलिस प्रशासन का टकराव कराती है और खुद सावधान होकर साइड पर छुप कर बैठी। हर साल क्लस्टर का जिक्र होता है तो विवाद सामने आते हैं, ऐसा स्टूडेंट का कहना होता है। क्यों ऐसा देखने को मिलता है? पिछले 2-3 साल से जब से क्लस्टर का नाम जुबान पर चढ़ा है तब से स्टूडेंट परेशान है। देखिए बच्चे तो यहाँ तक, विद्यार्थी यहाँ तक कह रहे हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी को जब से ये बनी है 2017 से इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जो सुविधा मिलनी चाहिए थी इस क्लस्टर की, अगर सोचकर बनाई गई थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को, वो सुविधा विद्यार्थियों को नहीं मिली है। उसके नीतियों के खिलाफ ही, विद्यार्थियों की नीतियों के खिलाफ ही ये गया। अगर 90-95% वाला विद्यार्थी अगर जम्मू के कॉलेजेस में, मेन स्ट्रीम कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेगा तो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए बनाई है? आगे भी जम्मू यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो, कल नोटिस आया जिसमें 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एडमिशन्स खोली गई हैं जम्मू विश्वविद्यालय की। अभी वो विद्यार्थियों के एडमिशन्स हो गई हैं, फिर भी उन्होंने विद्यार्थियों को और इंक्रीज़ किया एडमिशन्स को। और यहाँ जो 18,000 फॉर्म लगा चुका है अभी तक उनकी एडमिशन्स नहीं कराई जा रही, तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते कि एडमिशन्स खोल सकते हैं। लगातार आप सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिन आपके लिए कीमती आपका वेस्ट हो रहा है, तो क्या कहेंगे अगर 4 दिन तक इनकी नींद नहीं खुली, क्या आगे आने वाले समय में इनकी नींद खुलेगी? नींद अच्छी तरह विद्यार्थी जानता है कैसे खोलनी है, क्योंकि ये लातों के बूथ हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। हमने बड़ी बातें कर ली, बड़े मेमोरेंडम ज्ञापन सौंप लिए, अब ये लातों के बूथ हैं, इनकी बातें नहीं करेंगे। अब विद्यार्थी अपना रोश इनके सामने प्रकट होगा, जब इनकी रातों की नींदें खराब होंगी ना तब इनको पता लगेगा कि अपने विद्यार्थी तो इन्होंने बच्चे जो होंगे ना वो बाहर भेजे हैं, क्लस्टर में नहीं पढ़ाएंगे। इनको पता है कि इनकी स्टाफ की कितनी कमी है, कितनी दर बदर की ठोकरें का। ये हम वीसी के मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि हमें हायर एजुकेशन ने प्रोवाइड ही नहीं की ये चीज़ें। और ये छुपाती है, ये चीज़ें छुपाती हैं। 50% स्टाफ में ये चला रहे हैं इतना बड़ा कैंपस, इतने बड़ी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, 4 मेन स्ट्रीम के कॉलेजेस की, जिसमें 35-40 हज़ार विद्यार्थी पढ़ता है। और अगर ये कहते हैं कि हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते सीट्स को, तो ये पिछले साल इंक्रीज़ क्यों की थी? उससे पिछले साल 4 कॉलेजेस क्यों खोले गए थे? बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन्स ले रहे थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन अथॉरिटी की नाकामी है और इनको 10 मिनट बाहर आने में चक्कर आ जाते हैं। इतनी गर्मी, जो विद्यार्थी 3 घंटे से बैठा है उसकी मतलब दिक्कत का इनको कोई परेशानी का दिक्कत नहीं दिखती है। मैं माननीय एलजी साहब से अपील करूँगा कि जितनी हो सके, मैं मीडिया का भी बहुत सहयोग, ये धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है इस चीज़ में लेकर, और आगे भी आप सहयोग करते रहेंगे। और ये अपील जितनी हो सकती है माननीय एलजी साहब तक पहुँचे और माननीय एलजी साहब इनके ऊपर नकेल कसें और एडमिनिस्ट्रेशन इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स को बढ़ाए, जिससे विद्यार्थी ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं वो इससे राहत प्रदान करें। धन्यवाद। साफ तौर पर यहाँ के विद्यार्थियों का ये कहना है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी यानी कि पुलिस ने कोशिश तो की छात्रों को बात कराया जाए, उनके अधिकारी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बात करवाई जाए, पर सवाल ये है कि जब छात्र वहाँ पर जाते हैं बात करने तो पूरा का पूरा स्टाफ जितना भी है गायब हो जाए। वीसी साहब क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जो कि मीटिंग लेने चले जाते हैं, क्या इन छात्रों की मांग जायज़ नहीं? क्या ये छात्र ज़रूरी नहीं है? सवाल ये है कि आखिर कब तक ये लोग भटकते रहेंगे? इनको क्यों वर्गलाया जाएगा? इनको क्यों परेशान किया जा रहा है? और जिस तरह से इनका कहना है कि पुलिस बल का प्रयोग किया गया इनको रोकने के लिए, अब ये जाने की कोशिश कर रहे हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी तक, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको नकारा जा रहा, कहीं ना कहीं इनको नज़रअंदाज किया जा रहा। इन बच्चों का भविष्य क्या है? ये सिर्फ एडमिशन की ही तो मांग करे, क्यों नहीं? जिस तरह छात्रों का कहना है कि लास्ट ईयर अगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में इंक्रीज की गई थी सीट उससे पहले भी, तो अब क्यों नहीं? अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वीसी का कहना ये है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ इतना बड़ा कैंपस खोला क्यों? यानी कि सिर्फ
नाम का कैंपस है। ये सब मैं लगातार लाइव दृश्य हमें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। छात्रों का गुस्सा अब फूटा है, छात्र अब बेबस हो चुके हैं क्योंकि कहीं भी सुनवाई नहीं है इनकी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इसमें कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा। आखिर क्यों नहीं ले रहा? क्या ये बच्चे, क्या हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं हैं? एक तरफ युवाओं की आप बात करते हैं और दूसरी तरफ यही छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं। थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें नेता बनते हैं। एक भी नेता आज यहाँ पर इनके साथ नहीं खड़ा। एक भी जो अपने आप को जम्मू के ठेकेदार कहते हैं, एक बार भी ये लोग जहाँ इन छात्रों के साथ खड़े नहीं हुए। यूनिवर्सिटी जो जहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वहाँ पर कि जो यहाँ के अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए। अब इनका ये कि हम वहाँ जाकर जो मीटिंग ले रहे हैं वहाँ पर जाएंगे कि आखिर हमें नज़रअंदाज कर कैसे मीटिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे ज़रूरी नहीं, इनकी मांग ज़रूरी नहीं, इन पर गौर करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये छात्र छात्राएँ काफ़ी दिन से परेशान हैं। लगभग 4 दिन से लगातार सड़कों पर उतरे, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या इनकी सुनवाई हो पाती, क्या सीट इंक्रीज हो पाती, क्या इनको एडमिशन मिल पाएगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट लीजिए। जय हिंद, जय भारत।